नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे इस समय पाकिस्तान तीनों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान इन दिनों तीन तरफा संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर भारत से दुश्मनी है और उत्तरी सीमा पर अफगानिस्तान में काबिज तालिबान हथियार संग खड़ा हुआ है। उत्तर पूर्वी सीमा पर ईरान के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी जग जाहिर है। उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने स्वतंत्र वजीरिस्तान की मांग को लेकर पाकिस्तान के अंदर कहर बरपाया हुआ है। रही सही कसर बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पूरी कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच फंसा हुआ महसूस हो रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को शह दिया था, आज उसी की वो भरपाई कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया था। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया था। इसका प्रमुख मुल्ला उमर को बनाया गया था। उमर के अधीन सोवियत संघ से लड़ने वाले सभी मुजाहिदीनों को एकजुट किया गया। पाकिस्तान ने तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी किया था। भारत से लगी सीमा पर सक्रिय आतंकवादियों के लिए अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप खोले गए थे। हथियार और पैसों से उनकी मदद की गई थी। धर्म के नाम पर अफगानों को बहकाया गया था। लेकिन अमेरिका में 2001 में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के बाद सब कुछ बदल गया और सब कुछ विश्व में बदल कर रख दिया गया। अमेरिका पर हमले के बाद काफ़ी तस्वीरें विश्व स्तर पर भी बदल गई। अमेरिका ने पाकिस्तान की इच्छा के विरुद्ध दबाव डालकर उसे तालिबान के खिलाफ युद्ध में शामिल किया। पाकिस्तान को इस दौरान अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार और पैसे दिए गए। पाकिस्तान भले ही आतंकवाद के खिलाफ इस तथाकथित युद्ध में शामिल रहा, लेकिन उसने पर्दे के पीछे तालिबान की मदद की थी। 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद से ही तालिबान के शीर्ष नेता पाकिस्तान आ गए और आईएसआईएस के संरक्षण में कई वर्षों तक रहते रहे। इस दौरान अफगान तालिबान नाम के एक नए धड़े का भी जन्म हुआ, जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तालिबान पाकिस्तान के लिए अब सिरदर्द बन चुका है। अब यह तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। इस कारण पाकिस्तान ने अफगान ज़मीन पर हवाई हमले भी किए हैं। पाकिस्तान अपनी सीमा पर बाड़बंदी भी कर रहा है, जिसे लेकर तालिबान ने कड़ा विरोध भी जताया है। दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच सीमा विवाद और सीमा पर कई तरह के हमले को लेकर कई बार सैन्य झड़प भी हो चुकी है। तालिबान ने चेतावनी दी है कि वह पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएगा जो उसे हमेशा याद रहेगा। तालिबान ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है। तालिबान के पास भले ही पाकिस्तान जितनी सैन्य बल नहीं है, लेकिन वह आत्मघाती हमलावरों की बड़ी फौज रखता है। भारत के साथ भी पाकिस्तान की बहुत पुरानी दुश्मनी है। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी जग जाहिर है। आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान में 4 बार युद्ध हो चुका है। 1948 में कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला किया था। इसके बाद 1965 में पाकिस्तानी सेना ने भारत की पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया। उसके बाद माना जाता है कि 1971 के युद्ध में भारत के पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कराकर बांग्लादेश के नाम से नए देश की स्थापना की। इस दौरान कम से कम 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। 1999 में भी पाकिस्तान ने भारत पर कारगिल पर हमला थोपा था और हमला करके इन दोनों ने बहुत लंबे समय तक युद्ध लड़ा। उसके बाद पाकिस्तान ने मुँह की खाई थी। अब आपको बता देते हैं कि अफगानिस्तान और भारत की दुश्मनी के अलावा ईरान के साथ भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा विवाद है। पाकिस्तान और ईरान के हाल ही में दिनों में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। पहले से भी ये तनाव था, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा बढ़ गया है।
फरवरी में ईरान ने पाकिस्तान पर हवाई हमला किया था, तब ईरान ने कहा था कि उसने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले जैश अल अदल नाम के एक आतंकवादी समूह को निशाना बनाया है। इसके बदले में पाकिस्तान ने ईरानी क्षेत्र में हवाई हमला किया। इसमें कई आम ईरानी नागरिकों की भी मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने दोबारा पाकिस्तान सीमा पर हमला किया और कई आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान पाकिस्तान और ईरान के बीच राजनयिक तनाव भी काफ़ी बढ़ गया था। अब देखना है कि पाकिस्तान जिस तरह से अपने आर्थिक संकट से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, वहाँ की सरकारें बिल्कुल स्थिर नहीं है, लगातार वहाँ पर गलत चीज़ें मंडराती हुई देखी जाती है। वह सुर्खियों में बना रहता है अपनी पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर, और साथ ही साथ आर्थिक संकट भी है, और अब तीनों तरफ से वह कई सारे दुश्मनों से घिरा हुआ है। बस उसके पास एक चीन ही सहारा है, और चीन ने भी उसे अपने कर्ज में दबा रखा है। ऐसे में शहबाज शरीफ की नई सरकार क्या करेगी, वो देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।